हेलो बच्चों, केम एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 7 साइंस के चैप्टर जो था हमारा चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर, कीवर्ड्स एंड इन लास्ट द समरी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, Which of the following statements are the characteristic of a physical change? तो फिजिकल चेंज है, जहाँ भी आप फिजिकल चेंज देखोगे तो फिजिकल चेंज का मतलब है कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन विल नॉट चेंज, है ना। अब इसके बाद केमिकल कॉम्पोजिशन किस किस का चेंज हो रहा है। तो पहला कहता है स्टेट ऑफ सब्सटेंस मे और मे नॉट चेंज। तो स्टेट का मतलब क्या होता है, जब आप बोलते हो कोई स्टेट सब्सटेंस का, इसका मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। तो इट इज़ पॉसिबल कि सब्सटेंस का जो है स्टेट चेंज है। एग्जांपल क्या है, वाटर। वाटर आपने देखा होगा आइस बन जाता है ना, वेपर बन जाता है गर्म करने पे, बट एट लास्ट उसकी प्रॉपर्टी वही रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। तो ये आंसर नहीं होगा। अच्छा सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, ये फिजिकल चेंजेस। अ सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी इज फॉर्म, अलग प्रॉपर्टी का सब्सटेंस बन गया, यानी कि ये तो केमिकल चेंज हो गया, केमिकल चेंज कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ये फिजिकल का हो गया। दी सब्सटेंस अंडरगो केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो गया पहले वाला और तीसरे वाला। तो फिजिकल की बात कर रहा है तो फिजिकल की क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा। अगर केमिकल की बात कर रहा होता फिजिकल की जगह तो क्या हो जाता, ये वाला, है। क्लियर है। अगली बात है, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इफ यू आर नॉट श्योर यू मे राइट दैट डाउन, वाई आर यू नॉट श्योर अबाउट दीज। तो ये एक एक्सरसाइज की तरह हो गया। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रोसेस है इसमें जिसको आप जो है रिवर्स कर सकते हो, कि मतलब स्टिचिंग ऑफ क्लॉथ टू अ शर्ट। तो शर्ट मतलब आपने कपड़ा खरीदा, कपड़े से शर्ट सिलवा ली, क्या आप इसको रिवर्स कर सकते हो। ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग, एक सीधी स्ट्रिंग है तो उसको आपने ट्विस्ट कर दिया, क्या ये वापस सीधी हो जाएगी। मेकिंग इडली फ्रॉम बैटर, यू हैव बैटर, यू वांट टू मेक इडली फ्रॉम दैट, तो क्या आप दोबारा इडली बन गई उसके बाद क्या दोबारा बैटर बना लोगे। डिजॉल्विंग शुगर इनटू वाटर, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना, कुएं से पानी निकालना, ओपन पेन में पानी बॉईल करना, रोलिंग अप अ मैट, एक चटाई लपेटना, ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन्स टू फ्लोर, गेहूं का आटा बनाना, और फॉर्मिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स, रॉक से सॉइल बनाना। ठीक है। तो अब स्टिचिंग ऑफ क्लॉथ वाली बात देखें, कपड़ा सिल गया उससे वापस तो आप पूरा कपड़ा नहीं बना सकते। जो आप कुछ लोग बोलोगे हाँ करते हैं, उसको रिसाइकलिंग बोलते हैं ना। वो अगेन एक केमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से ये होता है। तो वैसे ही अगर नेचुरली देखें, नेचुरली कि बिना कोई केमिकल प्रोसेस किए मैं क्या शर्ट को दोबारा कपड़े में बदल सकता हूँ, नॉर्मल क्लॉथ जैसा मैंने सिलवाया था शर्ट तो नहीं, है ना। ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग, तो भाई ये सीधा था, इसको मैंने मोड़ दिया, फिर छोड़ूंगा फिर सीधा हो जाएगा, तो इसमें तो हो सकता है ना, ये नॉर्मल चेंजेस हैं। इडली फ्रॉम बैटर, यहाँ तो जब उसको आप हीट करते हो तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है ना, टेक्सचर चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है।
तो इसमें तो फिजिकल केमिकल दोनों प्रॉपर्टी है, तो ये आप रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। डिजॉल्विंग शुगर इनटू वाटर, तो इसमें तो मतलब सिंपल क्या किया आपने, पानी गर्म कर दो, चीनी रह जाएगा, पानी उड़ जाएगा, तो इसको आप रिवर्स कर सकते हो, है ना, बहुत कम एफर्ट के साथ। ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, कुएं से पानी निकाला वापस डाल दो। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो कह रहा है फल पक गया तो क्या दोबारा कच्चा हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई मैकेनिज्म तो है नहीं। बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन पैन, पानी गर्म किया, पानी तो उड़ गया, अब वापस उसको एयर में से कंडेंस करवा के वापस वाटर पैन में लेके आना उतना ही, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब रोलिंग अप मैट, चटाई मोड़ दी, वापस खोल दो। फॉर एग्जाम्पल आप योगा करने जाओगे सुबह पार्क में, वही रोल्ड मैट आप ओपन करोगे, फिर जब घर आओगे तो दोबारा रोल कर लोगे। ये ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन टू फ्लोर, अब गेहूं का आटा बना दिया, फिर उससे गेहूं वापस बनाना तो नहीं है पॉसिबल। फॉर्मिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स, है ना, तो ये भी रिवर्स नहीं हो सकता, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, ये आप देखो, ये पढ़ा था ना आपने, इरोजन पढ़ा था और वेदरिंग ऑफ रॉक्स पढ़ा था, जहां से आप सॉइल, और वेदरिंग क्या था, एक केमिकल और फिजिकल चेंज था, तो ये भी आप नहीं कर सकते वापस रिवर्स, तो ये भी कट हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इन केस अ स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज नेसेसरी फॉर बर्निंग अ कैंडल। अभी ऐसा कोई कैंडल है दुनिया में कि मतलब कैंडल जल रहा है और वैक्स मेल्ट नहीं हो रहा, तो वैक्स मेल्ट होगा, वहां से एनर्जी मिलेगी उसको, जो हमारा जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो आ, आर्क है, इसको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, किससे मिलेगी, जो वैक्स मेल्ट हो रहा होगा, थोड़ा सा एनर्जी इसमें चला जाएगा, थोड़ा सा एनर्जी यहाँ आ जाएगा, है ना। तो मेल्टिंग तो नेसेसरी है, तो ट्रू है ये, है ना। दूसरा क्या कह रहा है, कलेक्ट वाटर वेपर बाय कंडेंसिंग इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंजेस। देखो, कंडेंस करके वाटर वेपर को इकट्ठा करना, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं है, एयर में भी वाटर था, कंडेंस होने के बाद भी वो वाटर रह गया। वाटर के अंदर का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन, टेस्ट, है ना, ये चेंज नहीं हो रहा है ना, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अगला क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लीव्स इनटू कंपोस्ट इज अ केमिकल चेंज, यस, कि आपने पत्ते को कंपोस्ट में किया तो वो केमिकल चेंज है, ट्रू है, है? अब मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद लेमन जूस इज अ केमिकल रिएक्शन, तो ये तो ट्रू है, बट क्यों ट्रू है यार, ये तो मतलब ये वाला फॉल्स है ना, एक दो तीन ट्रू है हमारा और एक फॉल्स है, तो इसका तो बोला था ना करेक्ट स्टेटमेंट लिखने के लिए हमें, तो जो फॉल्स होगा था करेक्ट स्टेटमेंट लिखा जाएगा, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या मिलेगा, ये बोलेंगे इट इज अ फिजिकल चेंज एज ओनली state of the material is changed, है ना, नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई। तो ये वाला हो गया, अगले पे देते हैं, ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। नालिनी ऑब्जर्व दैट द हैंडल ऑफ हर साइकिल हैज गॉट ब्राउन डिपॉजिट्स, रस्टिंग हो गया है ना,
द ब्राउन डिपॉजिट आर ड्यू टू रस्टिंग। फोल्डिंग अ हैंकर चीफ, एक हैंकर चीफ है उसको खाली फोल्ड करके जेब में डाल लिया, ये फिजिकल चेंज है, क्या है? एंड कैन बी रिवर्स्ड, एकदम सिंपल। दूसरा क्या है, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, है ना, एक केमिकल प्रोसेस है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, विद इवोल्यूशन ऑफ हीट निकाल रहा है, इसको तो कंबस्शन बोलते हैं, है ना। एंड दिस इज अ केमिकल चेंज, क्या? मैग्नीशियम व्हेन बर्न्ड इन एयर प्रोड्यूसेस अ सब्सटेंस कॉल्ड, मैग्नीशियम को जब एयर में बर्न करते हैं तो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस सब्सटेंस फॉर्म इज इन, कौन से में होता है? बेसिक इन नेचर, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बेसिक होता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल चेंज, क्यों? प्रॉपर्टी चेंज होगी सारी। आर द चेंजेस ऑफ वाटर टू आइस एंड वाटर टू स्टीम फिजिकल और केमिकल, तो ये फिजिकल है, बार बार समझा दिया, क्यों? क्योंकि ओनली स्टेट चेंज हो रहा है। अब कह रहा है इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट, है ना। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क जो है ये केमिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज क्यों है? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें टेस्ट भी चेंज हो जाता है, इसमें टेक्सचर भी चेंज हो जाता है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, नेचर भी चेंज हो जाता है। कर्ड इज कंपैरेटिवली मोर एसिडिक एज कंपेयर टू मिल्क। अब नेचुरल फैक्टर सच एज विंड, रेन एक्सेट्रा हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स, इज दिस चेंज फिजिकल और केमिकल एंड वाई? तो ये कह रहा है कि ये फिजिकल है या केमिकल है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यह हमें क्या बोला गया था कि जो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं ना यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर क्या बोला था? नेचुरल फैक्टर सच एज विंड, रेन, है ना, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स, तो ये फिजिकल है कि केमिकल है? तो पहले समझते हैं फिजिकल क्यों है ना। तो पहले तो फिजिकल चेंज भी है ना, और फिजिकल चेंज है तो क्यों है ना। तो ये है एज रेन एंड विंड ब्रेक डाउन large rocks into smaller pieces, smaller pieces, है ना, without changing chemical composition, है ना। तो ये तो रीजन हो गया, क्यों? क्योंकि ये फिजिकल चेंज है, उसका रीजन ये हो गया। अब केमिकल भी है, तो केमिकल कैसे है भाई? ये क्या है? केमिकल चेंज भी है, तो केमिकल चेंज कैसे है ना। तो वाटर, है ना, एंड एयर, है ना, रिएक्ट्स with the minerals in the rocks, है ना। तो
and helps it to get weak, है ना, and break into soil. This process called वेदरिंग ऑफ सॉयल है। तो केमिकल चेंज क्यों हो रहा है कि भाई जो रॉक में मिनरल हैं वो वाटर और एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। तो प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है और वो सॉफ्ट सॉइल में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? वेदरिंग ऑफ सॉइल। क्या बोल रहे हैं? वेदरिंग ऑफ सॉइल। समझ में आ गया? अभी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्या है? एक कहानी है। क्या कहानी है? इको फ्रेंडली पृथ्वी है। एंड टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट, प्रोवाइड अ सूटेबल टाइटल फॉर योर चॉइस फॉर द स्टोरी। तो इसमें आपका इंग्लिश और साइंस दोनों चेक हो जाएगा। ये अगर पृथ्वी है, पृथ्वी इज प्रिपेयरिंग अ मील इन द किचन। तो पृथ्वी क्या है? एक बच्चे का नाम है ना। वो किचन में एक मील प्रिपेयर कर रहा है। अपना मील मतलब एक टाइम का खाना, है ना। तो अपने टिफिन में वो सब कुछ पैक कर रहा होगा। ही चॉप्स वेजिटेबल, पील्स पोटैटो एंड कट फ्रूट्स, है ना। तो ये फिजिकल चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस हैं। तो वेजिटेबल को काटना, आलू को छीलना और फल को काटना केमिकल चेंज तो नहीं होता है ना। ये क्या होता है? फिजिकल चेंज। क्या होता है? अब ही कलेक्ट द सीड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स इनटू क्ले पॉट। एक मिट्टी का घड़ा है या मटका बोल दो, उसको उठा के और एक घड़े में डाल दिया उसने। ये सारे ना जो भी बीज हैं और जो कटे हुए जो आपके सब्जी वगैरह के रेसिड्यू बच जाते हैं, जो अवशेष बच जाते हैं, उसको ले जाके सबको किसमें डाल दिया? एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिया। तो डालना तो भाई फिजिकल चेंज है कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल दिया, और थोड़ी देर तक उसको छोड़ना वो केमिकल चेंज है ना। द फ्रूट वेजिटेबल एंड पील्स एंड अदर मटेरियल बिगेन टू डिकम्पोज ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई फॉर्मिंग कंपोस्ट। कंपोस्ट बनना जो है वो एक केमिकल चेंज है ना। ही डिसाइडेड टू प्लांट सीड इन द कंपोस्ट एंड वाटर दम रेगुलरली। फिर एक प्लांट लाके सीड में डाल दिया। आफ्टर अ फ्यू डे ही नोटिस दैट द सीड बिगेन्स टू जर्मिनेट, यानी कि छोटे छोटे पत्ते निकल गए उसमें। एंड स्मॉल प्लांट स्टार्ट टू ग्रो, इवेंचुअली बूमिंग इनटू कलरफुल फ्लावर। दिस इज अ केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज बोथ। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा, हाइट बढ़ेगी, तो फिजिकल चेंज होगा। जैसे जैसे ये फ्लावर देगा, नए लीफ आएंगे, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, वो केमिकल चेंज होगा। And his effort are appreciated by all his member. This is a good practice. Why? Because it is, why this is good practice? क्योंकि ये इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट में आ गया है ना, कि वेस्ट को हम ले गए किसमें? वेस्ट से हमने बनाया कॉम्पोस्ट और उसमें लगा दिए पौधे, है ना। तो some changes are given here. Write physical changes in the area marked A and chemical changes in the area marked B. Enter the changes which are both physical and chemical change in the area marked C. तो यहाँ पे देखो आप, कुछ चेंजेस दिए गए हैं, कुछ प्रोसेस दिया गया है। बर्निंग ऑफ कैंडल, टीयरिंग ऑफ पेपर, रस्टिंग, कडलिंग ऑफ मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग ऑफ क्लॉथ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद विनेगर। तो कौन सा ए में आएगा, कौन सा सी में आएगा, कौन सा बी में आएगा, वो लिखना है हमें, है ना। तो मतलब बेसिकली ये है कि कौन सा फिजिकल है, कौन सा फिजिकल प्लस केमिकल है, और कौन सा केमिकल है खाली, है ना। तो कौन सा फिजिकल है, कौन सा फिजिकल प्लस केमिकल है, और कौन सा केमिकल है, इसमें हमें क्या करना था? सॉर्ट करना था। क्या करना था? सॉर्ट करना था। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो पहला प्रोसेस क्या था? प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कैंडल। एक कैंडल को बर्न करना। ये कैंडल का साइज भी चेंज हो रहा है और कैंडल बर्न भी हो रहा है। बर्न इज अ केमिकल प्रोसेस। ये क्या हो जाएगा? जो अगर इसको थोड़ा यहाँ पे देखें तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो फिजिकल और केमिकल दोनों में आएगा।
दूसरा क्या है, टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर का कंपोजिशन तो चेंज नहीं हुआ, बस साइज छोटा हो गया, तो इसे किस में आएगा, फिजिकल में आएगा, किस में आएगा। उसके बाद क्या है, रस्टिंग, रस्टिंग तो पूरा केमिकल है ना, क्या हो जा रहा है, ऑक्साइड बन जा रहा है मेटल का, है ना। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही बनना, ये किस में हो जाएगा, केमिकल में हो जाएगा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट किस में हो जाएगा, केमिकल में हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस किस में हो जाएगा, फिजिकल में। बार बार पढ़ लिया इसको, इसलिए मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फोल्डिंग ऑफ क्लॉथ किस में हो जाएगा, फिजिकल में। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा, केमिकल। जहां भी वैसे बर्निंग लिखा हो वो तो केमिकल में आएगा ही आएगा। मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद विनेगर, तो ये तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ये भी किसमें आ जाएगा, केमिकल में। मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद विनेगर, तो यहाँ पे क्या आ गया, रस्टिंग हो गया, कर्डलिंग हो गया, राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो गया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम हो गया, मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद विनेगर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, चार आ गए केमिकल में, एक आ गया फिजिकल में, तीन आ गए, सॉरी एक आ गया फिजिकल प्लस केमिकल में, तीन आ गए फिजिकल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ए बी सी डी चार डायग्राम है और पूछ रहा है कि किस केस में लाइम वाटर टर्न्स मिल्की एंड वाई, किस केस में जो चूने का पानी है वो मिल्की बन जाता है और क्यों बनता है ना। तो एक में क्या है, विनेगर और बेकिंग सोडा है, और एक में लाइम वाटर है। एक में क्या है, विनेगर, लेमन जूस एंड विनेगर ऑलरेडी इसमें रखा हुआ है, और एक में लाइम वाटर है। एक में विनेगर एंड कॉमन सॉल्ट है, और एक में लाइम वाटर है। एक में कॉमन जूस एंड बेकिंग सोडा है, और एक में लाइम वाटर है ना। तो चारों रिएक्शन को भी समझते हैं, है ना। तो पहला वाला रिएक्शन जो है, इसमें क्या होगा, विनेगर और बेकिंग सोडा, विनेगर और बेकिंग सोडा दोनों क्या है, दोनों दोनों क्या है, एसिडिक है। छोटा करेक्शन, विनेगर क्या है, एसिडिक है, ये एसिडिक है, और बेकिंग सोडा क्या है, बेस है। एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। और इसमें CO2 रिलीज होगा, ये CO2 रिलीज होके किसमें जाएगा, लाइम वाटर में। हमने पढ़ा जब लाइम वाटर में CO2 जाएगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और क्या होगा, वो नीचे सेटल कर जाएगा, और पूरा जो वाटर है ये कैसा हो जाएगा, टर्न्स मिल्की, ये हमने ऊपर पढ़ा था। इस वाले में तो फिर मिल्की बन जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि इसमें लाइम वाटर को क्या मिल गया, CO2। अगले केस में देखते हैं, लेमन एंड विनेगर, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, नो रिएक्शन, लाइम वाटर वैसे के वैसे ही पड़ा रहेगा। दूसरा क्या है, विनेगर एंड कॉमन सॉल्ट एंड लाइम वाटर, एसिड न्यूट्रल, नो रिएक्शन, लाइम वाटर वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। चौथा क्या है, लेमन जूस एंड बेकिंग सोडा, अगेन एसिड बेस रिएक्शन, विनेगर लेमन जूस ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी है, तो एसिड बेस रिएक्शन है, तो इसमें भी CO2 रिलीज होगा। CO2 रिलीज होगा, लाइम वाटर में आएगा, अगेन कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो अगेन मिल्की कलर हो जाएगा। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आपने ध्यान से करना है, ठीक है।
ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला भी पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन मैंने आपको सारे करवा दिए। आगे और कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। So the chapter is finished now. So thank you all for watching. Requesting you all to please like and subscribe this channel. I have mentioned my Telegram link. आप लोग यहाँ पे जाके अपनी queries डाल सकते हो and you can get notes also. कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहो, अगर यू आर satisfied with our effort, so you can support us by your donations on mentioned UPI. So thank you. We are ending this lecture today.